जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप इंडियन आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आर्मी के ओरिजिनल पेपर के। और ये पेपर कहाँ का है? आर्मर्ड सेंटर पुणे जोन का। और पेपर कब है? जो 2020 में पेपर हुआ था दिसंबर में और ये जनवरी के बीच में, तो वो पेपर है 2020 वाली भर्ती का पेपर है आर्मर्ड सेंटर का। तो आज पूरा सॉल्यूशन लेके आए हम ओरिजिनल पेपर का। और इससे पहले भी 2 सेट हुआ जो कि अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब चैनल पर, उन्हें जाके आप देख सकते हैं। और जो अब इसके बाद भी 2-3 ओरिजिनल पेपर और अपलोड होंगे, उन्हें भी आप देख लेना, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्योंकि पेपर है जो तुम्हारा अक्टूबर में कन्फर्म हो चुका है, 31 अक्टूबर का। और इस वीडियो से तुम देख सकते हो कि जो आर्मी का पेपर है वो किस तरीके का आता है, कैसा आता है, नॉर्मल आता है, हार्ड आता है, किस लेवल से बनाया जाता है पेपर, वो सब आप देख सकते हैं। तो फिर ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पेपर पर कि पेपर हमारा कैसा होगा। ठीक है भाई, पेपर देखते हैं ओरिजिनल पेपर आर्मी का बिल्कुल, और लास्ट तक देखना है। और यदि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम अपने चैनल पर ओरिजिनल पेपर और प्रैक्टिस सेट ही ज़्यादातर सॉल्व करेंगे, जिससे कि तुम्हारी तैयारी है जो बहुत अच्छी हो जाए। चलते हैं फिर क्वेश्चन पेपर पर, देखते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत में मानस जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताना है कि जो मानस है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है, वो बतानी है कि असम में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक या सिक्किम। तो वो कहाँ पर है? वो है असम के अंदर। कहाँ है? असम में। तो इसका सही होगा बिल्कुल असम में। जो क्योंकि एक क्वेश्चन वन्य जीव अभ्यारण्य से पूछा जाता है, इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में जो भी हैं वो एक अपने याद कर लें पेपर से पहले। और पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, जो सेंटर ने पेपर करवाया था वही पेपर है। और दूसरा क्वेश्चन है वो है कि शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है? तो शेर पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है ये बताना है। तो शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय। और क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो कि क्वेश्चन जो है ओरिजिनल पेपर के हैं, इसलिए खुद भी एक बार जरूर पढ़ लिया करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? जो पंचतंत्र पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो लिखी गई थी विष्णु शर्मा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लेजर का मतलब क्या है? फुल फॉर्म ऑफ लेजर बतानी है कि तो क्या होती है लेजर? फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही होगा, कि लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिमिलिट्यूड इमेशन ऑफ रेडिएशन। तो जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है? सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सी पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है? तो बताना है जो सतपुड़ा की पहाड़ी वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन सी वो आती है? वो आती है पंचमढ़ी। कौन सी? पंचमढ़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो जूम कर देते हैं, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था? तो ये बताना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसको? बिंदुसार को। किसको हराया था? बिंदुसार को। और अगर क्वेश्चन पूछे चंद्रगुप्त मौर्य को किसने हराया था, तो वो हराया था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को हराया था। अगला क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कौन सी ईस्वी में लड़ी गई? 324 में, 510 बीसी में, या देखो यहाँ जो गलती हो गई है ये लिखी हुई है कि आर्मी द्वारा गलती है, कि बच्चे सोचते हैं कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है। यहाँ 510 है, यहाँ लिखा हुआ 210। तो जो परंतु ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर इसका ये ऑप्शन सही होता तो इसके बोनस पॉइंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोनस पॉइंट इसके मिलते हैं। परंतु इसका जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 261 BC। क्या आंसर होगा इसका? कलिंग का युद्ध की लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 261 BC में। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान का नाम क्या है? चेतक, ब्रह्मोस, आस्ट्रा या तेजस। देखो जो चेतक है वो तो टैंक का नाम है, वो भी एक। ब्रह्मोस एक मिसाइल का नाम है। जो तेजस है वो हल्का लड़ाकू विमान है, और वो भी भारत के द्वारा खुद बनाया हुआ स्वदेशी विमान है, वो है तेजस। इसका सही आंसर वो ऑप्शन डी, तेजस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है, ये बताना है। शिवालिका, विंध्या, सतपुड़ा या हिमालय? तो कौन सी है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? वो है विंध्य। जो विंध्य पर्वत है वो दक्षिण में स्थित है नर्मदा नदी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खुलासत उल तबरिक का लेखक कौन है, ये बताना है। तो खुलासत उल तबरिक जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है बताइए। सुजान राय, अबुल फजल या अब्दुल हमीद लाहौरी या इनायत खान? तो कौन है इसके लेखक थे? सुजान राय। परंतु क्या है कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, देखा है कि उर्दू की पुस्तक है तो उर्दू वाला ही कोई लिखेगा, तो इसका आंसर सुजान अब्दुल रहीम या अबुल फजल दे देंगे, परंतु इसका जो सही आंसर वो है सुजान राय ने ये पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। तो कब हुई थी ये बताए। 2003 में, 1983 में, 1973 में या 1993 में? तो कब हुई थी टाइगर रिजर्व की शुरुआत? वो हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973, 1973 में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे नरम धातु कौन सी है? प्लेटिनियम, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम? तो कौन सी है सबसे नरम धातु बतानी है। तो सबसे नरम धातु वैसे इन धातुओं में सबसे नरम होती है सोडियम वैसे, पर जो ऑप्शन के हिसाब से बतानी है वो होगी सिल्वर और प्लेटिनियम, दोनों ही बिल्कुल इसके सही आंसर। सिल्वर और प्लेटिनियम, सॉरी प्लेटिनियम नहीं, सिल्वर और एल्यूमिनियम। सी और डी, सिल्वर और एल्यूमिनियम। प्लेटिनियम तो सबसे हार्ड मिली जाती है, लोअर प्लेटिनियम तो हार्ड धातु है। अगला क्वेश्चन, थॉमस कप खालिस्तान खेल से जुड़ा है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल? जो थॉमस कप है वो किससे जुड़ा हुआ ये बताना है। तो वो जुड़ा हुआ किससे? बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने से क्या नापते हैं? वजन, ग्रहों के बीच की दूरी, भूकंप, प्रदूषण? तो बताइए जो रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है? वजन नापा जाता है, ग्रहों के बीच की दूरी, भूकंप या प्रदूषण? तो जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर स्केल पर क्या नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से नापा जाता है भूकंप। जो अर्थक्वेक होता है कितनी तीव्रता से है वो नापा जाता है रिएक्टर स्केल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और जीके का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है कि मराठा राज्य शिवाजी द्वारा खालिस्तान के राज्य के दौरान स्थापित किया गया। औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, शाहजहाँ? जो शिवाजी थे, मराठा शिवाजी थे, उन्होंने अपना राज्य किस मुगल शासक के दौरान किया था? उस टाइम मुगल का एम्पायर था इंडिया में, तो मुगलों का शासन था, तो वो था औरंगजेब के, औरंगजेब के शासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला पार्ट इसका। अगला पार्ट है जो सेक्शन बी पार्ट है इसका, वो है रीजनिंग का। किसका है? रीजनिंग का पार्ट है। और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, तुम देख लेना, बस एक बार सोचने की बात है कि किस तरह से वो क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है तुम्हें दिखाई दे रहा है कि 22, ये लिखा हुआ है देखते हैं, 22, 33, 66, 99, 121, 289 और 594। तो कितना इन्हें बताना है कि कौन सी गलत है संख्या, क्या चुननी है? गलत संख्या। तो इनमें एक लॉजिक देखना होता है कि क्या चीज़ें हो सकता है कि इनका अंतर बराबर हो, या किसी के वर्ग होते हैं, किसी के घन हो सकते हैं, अंतर में भी वर्ग या घन हो सकते हैं, या कोई संख्या बढ़ा के बढ़ाते गए हैं, गुना की गई हो, तो उस हिसाब से। तो इसमें क्या है कि एक चीज़ देखने को मिलती है कि 11 से सभी संख्या भाग हो रही है। 11 दूनी 22, 11 33, 11 से 66, 99, 121, जो केवल क्या है कि 289 है, जो 279 है, ये केवल भाग नहीं होता। 279 है जो वो भाग नहीं होता। इसका ऑप्शन सही क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जो वो क्या लिखा हुआ लापता। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17, लापता वर्णमाला जो कि क्वेश्चन दर्शाया गया है, दिए गए बिल्कुल सही चुने। मतलब जो क्वेश्चन मार्क की जगह बताना वो क्या आएगा। तो BMX, DNW और FOV। तो इसको जूम करते हैं, देखो क्या आएगा कि यहाँ बताना क्या आएगा। देखो लॉजिक ढूंढना, तो बी की जगह क्या है? बी से डी,
सी खत्म, एक गायब है, फिर ई छोड़कर एफ, तो एफ के बाद क्या आएगा, एफ, तो पहले क्या है, ए छोड़ दिया, बी ले लिया, फिर क्या है, सी छोड़ दिया, डी ले लिया, और उसके बाद क्या है कि ई छोड़ दिया, एफ ले लिया, और एफ के बाद क्या है, जी छोड़कर क्या लेंगे, एच। तो सबसे पहले क्या आएगा, एच आएगा। उसके हिसाब से देखते हैं कि एम एन ओ, तो एम एन ओ लगातार चलते आ रहे हैं, परंतु क्या देखो एक चीज़ आएगी कि एच के बाद आई छोड़ दिया जाए, जे छोड़ दिया जाए, तो के, तो क्या आएगा, थोड़ा जूम आउट करते हैं कि एम एन ओ, तो ये आ जाएगा क्या, एच आया था, फिर एम एन ओ के बाद पी, और इसके बाद ये उल्टा देखो एक्स डब्ल्यू वी, तो क्या आएगा, यू, क्या आएगा, एच पी यू। जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, एच पी यू, जो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा, एच पी और यू। तो क्या देखा था हमने, केवल ढूंढा है कि इनमें क्या रिलेशन था एक दूसरे से, कैसे किस तरह से आगे दूसरे बढ़ते जा रहे थे, वो चीज़ हमने देखी थी बस। क्योंकि रीजनिंग में केवल लॉजिक ढूंढना होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि एक विद्यार्थी 6 साल में 324 पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है। एक विद्यार्थी को 6 साल में 324 पेंसिल की आवश्यकता पड़ती है, तो 14 साल में कितनी दर्जन पेंसिल, देखो क्या पूछा है कि दर्जनों में बतानी, कितनी दर्जन पेंसिल की ज़रूरत होगी 14 साल में, ये बताना है। तो भाई हमें पता है कि उसने कहा है कि 6 साल में कितनी चाहिए, 324, तो एक साल में कितनी चाहिए, 6 से भाग कर देंगे, और 14 साल में तो 14, और पर दर्जन बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग, क्या करेंगे, 12 से हम भाग, तो 6 से भाई इसको भाग करेंगे हम, 6 से कितनी बार भाग जाएगा, 54 बार, फिर 6 से, फिर कर देते हैं हम इसको, किसने, 6 से भाग करते हैं 9 बार, और 6 से 2 बार, 2 से 7 बार, 7 गुना 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा, 7 गुना 9 63, तो कितनी दर्जन आएंगी, वो आएंगी 63 दर्जन। कितनी दर्जन पेंसिल आएंगी, 63 दर्जन। एक बार फिर कर देता हूँ इसकी जो कैलकुलेशन है, साफ साफ बिल्कुल देखो कि क्या था, 324 कितने साल में, 6 साल में, तो भाग दे दिया, गुना में 14 बटे में 12, 6 से भाई 6 से भाग करेंगे तो 6 पंजे 30, 2 बचे 24, 6 चौके 24, और फिर अगर 6 से भाग करेंगे तो 9, 6 से 2 बार, और 6 से 9 बार, 9 6 54 होते हैं, 2 से 7, और 7 गुना 9 कितना हो जाएगा, ये आएगा 63, 63। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि अगला क्वेश्चन नंबर जो 19 है, को क्या लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है क्यूब स्क्वायर से संबंधित है। जो क्यूब है वो स्क्वायर से संबंधित, वैसे ही स्क्वायर किससे संबंधित होगा, तो देखो क्यूब जो स्क्वायर से संबंधित है, स्क्वायर किससे होगा ये बताना है। क्यूब कैसा होता है कि एक होता है इस हिसाब से, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें जो सभी इनको स्क्वायर को जोड़ जोड़ कर ही एक क्यूब बनता है, और इसी तरह से त्रिभुज को जोड़कर एक क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर, त्रिभुज को जोड़कर स्क्वायर बनता है, इसका होगा ट्रायंगल है, जो इसका सही आंसर होगा ए ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्या लिखा हुआ है देखो कि क्वेश्चन नंबर 20 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग का है, तो वो दे रखा है कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को लिख रखा है उल्टा करके, पीछे से लिख दिया YTIR इस हिसाब से। तो अब पूछ रहा कि इन्वेस्टिगेशन को क्या लिखा जाएगा इसी कोड में, पीछे से उल्टा लिखना है, तो क्या लिखेंगे, NOITAGITSEVNI, तो ये तो लिखा जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये देखना बस कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो सही होता है। उल्टा लिखना है कि NOITAG, जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा उल्टा लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन का उल्टा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो इसका सही होगा।
क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से और ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जरूर चैप्टर देख के जाने पेपर में जाने से पहले, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। और ये भी, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस ओरिजिनल पेपर की वीडियो को बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि बच्चे देख सकें कि आर्मी का पेपर किस तरह से आता है और कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन ही सॉल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो मत करो, क्योंकि आर्मी में क्या होती है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है कि सही क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन करने से सही क्वेश्चन के भी नंबर कट जाते हैं, इसलिए नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन बिल्कुल भी ना करें और शेयर जरूर कर देना बच्चों तक भी। चलता अगले क्वेश्चन पर। क्या अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो साइंस का चैप्टर है, साइंस से सेक्शन सी में साइंस दे रखी है कि किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं। तो किसी रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, जब वर्षा के पानी का पीएच मान से कम हो तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो बताना है कि एसिड रेन बतानी कि कब होगी, वो कब होगी। देखो एक चीज़ बताता हूँ कि जो पीएच स्केल होता है उस पर क्या होता है, 7, 0 से 7 तक और 7 से 14 तक। यदि 7 से कम है तो क्या होगा, वो होगा एसिड, अम्ल। और इस पे तो न्यूट्रल होता, 7 होगा तो न्यूट्रल होता लवण, और इसके बाद है तो वो होता बेस। क्या होता है, बेस जिसे हम क्षार बोलते हैं, और ये होते हैं अम्ल, अम्ल। ठीक है, तो 7 से कम होनी चाहिए। मतलब कहने क्या है कि क्वेश्चन में पूछा जो है वो यही पूछा है कि जब वर्षा के पानी का पीएच मान खालिस्तान से कम हो जाता तो अम्ल वर्षा कहलाती। तो क्या कहलाएगी बताइए, तो वो कहलाएगी बी, मतलब 5 से कम होगा तभी एसिड रेन कहलाएगी। ऐसे सही आंसर होता है इसका 7 से कम का। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करता है। तो भाई उछाल किस पर निर्भर करता है, वो हमेशा निर्भर करता है किस पर, कि उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के द्रव्यमान से। तो किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो कितना पानी वो विस्थापित करती है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना उछाल लेगी। अगला क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में बताना है कि जो गैस बुझाने का, आग बुझाने की जो गैस काम आती है वो कौन सी होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सी होती है, वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन से तो आग लगती है और CO2 से आग बुझाई जाती है। अगला क्वेश्चन, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि परमाणु हल्के से पैक रहते हैं, उच्च गलनांक होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन बंधित होते हैं, डी, यह सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका क्या होना चाहिए कि इसका आएगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही है, क्योंकि उच्च गलनांक क्यों होता है धातु का, और इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कोई रुकावट नहीं होती है इधर उधर जाने में, और जो परमाणु होते हैं वो हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के से टच होते हैं, पैक होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक न्यूट्रम एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या खालिस्तान के बराबर होती है। तो बताने की जो न्यूट्रम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर, तो वो होती है किसके, प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन के बराबर। देखो आर्मी वाले ने ऑप्शन भी किस हिसाब से बनाया, जिसने पेपर बना बड़ा अच्छा बनाया। सबसे पहले दे दिया इनमें से कौन, जो कि ऑप्शन डी में देना था इसको, तीनों को नाम लिख देता, उसके बाद ऑप्शन डी में देता इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन ए में लिख दिया नन ऑफ दीज। ध्यान ही नहीं देते, गलती करते समय भी आर्मी वाले भी। पर तुम्हें गलती की ढूंढनी नहीं है वहाँ, केवल तुम अपना क्वेश्चन सही आंसर जवाब देना है, गलती ढूंढने नहीं बैठना है कि ये गलती है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27, एक मनुष्य जो दृष्टिभ्रम से ग्रस्त है वह खालिस्तान देखने में सक्षम नहीं है। तो बताना है कि जो दृष्टिभ्रम मतलब होता है कि एस्टिमाइजेशन, जो कि जैसे दूर की वस्तु, नज़दीक की वस्तु या कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं दी तो वो होती है दृष्टिभ्रम। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साफ दृष्टि, क्लियर विजन। तो उसको क्या है कि उसका क्लियर विजन होता है, उसे साफ कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अगला क्वेश्चन, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। चुंबक में हथौड़ा मारना, लोहे के संपर्क में
रखना, ठंडा करना, पानी में रखना। तो देखो कि चुंबक को हथौड़े से तोड़ना, उससे उसके चुंबक तत्व के गुण खत्म हो जाते हैं। अगर चुंबक के दो टुकड़े किए जाएं तो केवल दो चुंबक बनेंगे। यदि चुंबक को हथौड़े से पीटकर चूर्ण बना दिया जाए तो उसके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य प्रावस्था में एक माध्यम से किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो बताना है कि उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, संपीड़न या तरंग गति। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। क्योंकि तरंगदैर्घ्य कैसे होती है कि एक सामान्य प्रावस्था में एक माध्यम से किसी दो माध्यम समीप कोण यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये वेवलेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सही वेवलेंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 30 है, देखो किसी माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होगी। तो कौन सा माध्यम जिसमें प्रकाश की गति अधिकतम होगी? क्रिस्टल, वैक्यूम, पानी, हवा। तो किस में अधिक होगी ये बताना। सबसे प्रकाश गति होती है सबसे अधिक वैक्यूम। किस में होती है? वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशु की नवज दर खालिस्तान प्रति मिनट होती है। तो पल्स रेट बतानी है कि जो नवजात बच्चा होता है उसकी कितनी होती है? 120 से 160, 90 से 110, 80, 90, 70, 180। तो पल्स रेट कितनी होती है? बिल्कुल जिस बच्चे का जन्म हुआ है नवजात शिशु का उसकी होती है 120 से 160। बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो पल्स रेट कितनी होती है 120 से 160। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल की ध्वनि दर्दनाक होती है? 90, 130, 180, 110। तो कितनी होती है कि जो इंसान सुने तो उसके कानों में दर्द होने लगे, कितनी डेसिबल की होनी चाहिए? देखो 110 तक तो इंसान सुन लेता है, उसके ऊपर जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाती है तो दर्द होना, मतलब 130 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 130 डेसिबल की ध्वनि सुनने पर इंसान के कानों में दर्द महसूस होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक लचीला पदार्थ है। तो क्या सबसे अधिक लचीला पदार्थ होता है ना? कांच, रबड़, प्लास्टिक या स्टील। तो सब सोचते हैं कि प्लास्टिक लचीली है, रबड़ लचीली, पर इनसे ज़्यादा जो है इलास्टिसिटी वो होती है स्टील की। किसकी है? स्टील की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा स्टील। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? बताना है जो फॉसिल फ्यूल होता है वो किससे बनता है? समुद्र का पानी, चारकोल, पौधों तथा जानवरों के विघटन के कारण एल्कोहल। तो जो जीवाश्म ईंधन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, पौधे और जानवरों के विघटन के कारण, डिकम्पोजिंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? पेड़ पौधों के मिट्टी में दब जाने के कारण उनका जब अपघटन होता है तो क्या बनता है? जीवाश्म ईंधन बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक वर्ष बराबर है। तो एक वर्ष बताना, 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? कितने मीटर की दूरी बतानी है, क्योंकि वो होता है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। 35 का ऑप्शन बी कि 9 पॉइंट कितना होगा? 9.461 गुना 10 की पावर 15 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 35 तक किसके हैं? मैथ के क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो कि पहला क्वेश्चन है मैथ का जो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 36 वो है कि ए की पावर 4 मल्टीप्लाई ए की पावर 4 को हल करें। तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। इसमें लिखा हुआ ए की पावर 4 गुणा में ए की पावर 4। तो ए की पावर 4 है तो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी ए की पावर 8। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, ए की पावर 8। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, एक पहेली में 8 खाली जगह हैं, 8 खाली जगह हैं, प्रत्येक में हाँ और न भरना है। तो बताइए कितनी तरह से हल किया जा सकता है ये बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, सबसे पहले उसको करना है वो किस हिसाब से करना है कि कितनी जगह हाँ और ना, मतलब 2 जगह हैं। ठीक है, 2 भरने हैं ऑप्शन, कितना उत्तर भरने हैं? तो हाँ भरना है या ना, मतलब 2 उत्तर है हमारे पास।
और कितनी खाली जगह 8, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 8। और 2 की पावर 8 को जो हम करेंगे वो होता है 256। कितना होता है? 256। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक तरीका तो ये होगा इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका और बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन है पहले वाला, कि इसमें पूछे 8 खाली जगह, जो ऑप्शन है ऑप्शन को देख लेना कि जो भाग, कि जो 8 से भाग हो जाए, 8 से भाग हो जाए वही हमारा आंसर होगा। जो 8 से भाग हो जाए तो वही हमारा आंसर होगा। केवल एक ही संख्या जो 8 से भाग होती है वो क्या है? 256 ए। ठीक है, या 8 से भाग हो जाए या फिर जितने ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर, उनके पावर जितने 57 है वो रख देने बस। अगला क्वेश्चन, 20 मूल्यों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ये बताना है। कि देखो, यदि औसत का क्वेश्चन है, औसत में 20 का मूल्य दे रखा है, 20 मूल्यों का औसत 18, एवरेज 18 दे रखी है, और कह रहे हैं यदि प्रत्येक में से 3 घटाएं, तो एवरेज में से भी 3 घटाएंगे, 18 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कितना आएगा? 15। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 15। यदि वो कहता है कि गुना कर दें, जोड़ दें, तो जो कुछ कहता है कि औसत में भी वही संख्या की गुना कर देते हैं, या उसी की भाग, या उसी को जोड़ना घटाना, तो वही औसत नया होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए की त्रिज्या 24.5 सेंटीमीटर, तो उस पहिए की परिधि कितनी होगी ये बताना है। तो देखो, परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो होता है 2πr। 2πr को जब हम सॉल्व करेंगे कितना लिखा जाएगा? 2 गुना में 22/7, और आर की जगह लेना हमें 245 काट देते हैं पहले 5, और 5 से काट देते हैं 49। ठीक है, और 7 से काट देते हैं 7 बार। 22 गुना में 7 कितना हो जाएगा? 22 बच गया, और गुना में 7, 22 गुना 7 हो जाएगा 154। कितना आ जाएगा? 154 इसका आंसर आएगा। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr होता है परिधि का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 154 ए। इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा ए। जो पेपर है भाई वो इसी हिसाब से भेजा गया है कि उसको ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, क्योंकि जूम करने पर क्या है कि क्वेश्चन फटने लगता है। देखो कि क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं देता जूम करते, इसलिए इसको जूम ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को बस जब अपने वीडियो देखो तो हाई डेफिनेशन में देख लेना, 480 या 480, 500, 720 में देख लेना, जिससे कि बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन कि 155 मिनट के घंटे और मिनट में बदली। भाई 155 मिनट है तो कितने चेंज हो जाएगा? इसको 60 के साथ देखें तो 2 घंटे और वह 35 मिनट। 2 घंटे और 35, ऑप्शन बी 2 घंटे 35 मिनट, क्योंकि 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 120 तो मिनट हो जाएंगे, और 35 जोड़ कर हो जाएगा 155 मिनट टोटल। बता कितना आसान क्वेश्चन दिया है कि टाइम चेंज करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कि -1 की पावर 101, -1 की पावर 102, 103 ऐसे लगातार चल रही है, मतलब -1 की पावर 200 होता। तो इसका सही कीमत निकालना, सही मूल्य बताना कि इसकी जो करेक्ट वैल्यू कितनी आएगी वो बतानी है भाई। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और नहीं इसका कोई फॉर्मूला नहीं शॉर्टकट, इसके केवल देखना कि सोचने समझने की छोटी सी ट्रिक है बस। वो देखो, यदि हम 1 की पावर हम देखो कितनी भी लें तो क्या होगा? वही होता है, वर्ग करो 1 का, तो नेगेटिव संख्या का वर्ग हमेशा होता है, मतलब ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? धनात्मक। नेगेटिव का हमेशा स्क्वायर करें तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। पर 1 का क्यूब करेंगे तो -1 का, सॉरी -1 है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा -1। और दोनों को हम जोड़ रहे हैं हर बार, क्योंकि 101 विषम संख्या है, 102 सम संख्या। जोड़ने पर क्या 1 से 1 कट कर हो जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0 होगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर। तो जो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, 0। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। स्मिता है जो 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, 110 टोकरी बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? 174, 134, 154, 80। तो बताइए। तो ये टोकरी वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आर्मी का बहुत फेवरेट है और अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। इसलिए देखो क्या आएगा इसका, कि वो करेगी 25 टोकरी कितने दिन में? 35 दिन में। तो एक दिन में कितनी हो जाएंगी? 25 से भाग, और 110 टोकरी उन्नियों से, तो बस 5 से 5 बार, 5 से 7, और 5 से कट जाएगा कितनी बार? 22 बार। 22 गुना 7 हो जाएगा
154। कितना आ जाएगा 154, हमारा जो आंसर वो आएगा 154। कितना आएगा सी, ऑप्शन जो सी है इसका सही होगा 154 दिन। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 43। एक बाग में 7056 पेड़ हैं, तो यदि कुल पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति में लगे पेड़ों की संख्या को बना तो कुल पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पंक्ति वगैरह ज्ञात करें तो हमेशा निकालना होता है वर्गमूल। ध्यान रखना, क्या निकालना है? स्क्वायर। स्क्वायर निकालना है। एक 7056 का निकालना है स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ये 4 का वर्ग में आता है और ये 6 के में, जो 6 है वो 4 के में, 6 के में। और 70 देखना किसके बीच में आता है? 70 आता है 8 और 9 के वर्ग में, क्योंकि 8 का 64 और 9 का 81। तो हम इसे छोटा लेते हैं। 9 गुना में 8 72 हो जाएगा, और 72 से 70 होता है छोटा, तो इसलिए छोटा वाला ले लेंगे 4। तो इसका सही आंसर कितना आएगा? 84। या वर्गमूल तुम अपने तरीके से निकाल सकते हो भाग विधि से भी, तो कितना आएगा? इसका आएगा 84। क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका 84। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। जो क्वेश्चन नंबर 43 है कि इसमें छोटी सी मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक क्या है कि इसमें जो संख्या दे रखी है ना, ये गलत है। ये संख्या जो दे रखी है ये गलत दे रखी है, इसलिए इसको सही करना। तो क्या होगा? इसको सही करने के लिए केवल क्या कि इसको करेंगे -x³ प्लस की जगह -x³, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसको क्या है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो तो मैं देख को बताता हूँ भी क्या आएगा इसका सॉल्यूशन जो। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम कॉपी में इसका सॉल्यूशन करके इसको अभी इसकी एक इमेज दिखाई देगी, तो मैं वो देख लेना, समझ लेना क्या है। देखो लिख रहा हूँ कि सर इस संख्या लिखें -x³ -x² 7x² -7kx प्लस 9x। और क्या दे रखा है कि इसका जो एक रूट है, एक फैक्टर है, वो है x+3। जो x+3 इसका है क्या, उसको 0 के बराबर रखते हैं भाई। तो 0 के बराबर रखेंगे तो हो जाएगा x-3 दूसरी तरफ ले जाने पर। तो x की वैल्यू क्या होगी? -3। अब यहाँ रखनी है बस वैल्यू कि -3 का क्यूब -7 गुना -3 का स्क्वायर -k गुना -3 प्लस 9 गुना में -3। तो भाई -3 का स्क्वायर कितना होगा? -27। 27 और माइनस बाहर, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। कितना? 27 प्लस, और 9 7 63, माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग हमेशा किसमें होता है? प्लस में। और माइनस चिन्ह पहले से, तो माइनस आएगा -63। तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे, प्लस 7×21 और -27। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, 27 में 27 कट जाएगा, बचेगा कितना? 21 के बराबर, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस के 63 को, हो जाएगा प्लस का 63। और के बराबर क्या होगा? 63/21, और 21 से काटेंगे 3 बार। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। कितना आएगा? के का मान आएगा हमारा जो 3, ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। के का मान आएगा 3। ठीक है, इमेज लगेगी अभी, उसे देख लेना, इसका पूरा सॉल्यूशन है उसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन पूरा। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में सिपरेट और पानी का अनुपात क्रम से 3:7, 7:5 दोनों मिश्रणों में एक साथ मिलाया जाता है। तो अब नए मिश्रण में सिपरेट और पानी का अनुपात। देखो भाई, थोड़ा जूम करते हैं एक और समझाने के लिए तुम्हें कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 3:7 और 7:5 क्या क्या दे रखा है? पहले पानी दे रखा है, और फिर नहीं, पहले सिपरेट और फिर पानी। तो देखो एक चीज़ देख रहे हैं, सिपरेट और पानी को वाटर लिख दिया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है क्या कि 3 और 7 मिलाकर टोटल हो गए 10 लीटर। मान लिया हमारे इतना ही पानी है, इतना ही है, तो हो गया 10 लीटर। 10 बराबर कितने के है? 20 लीटर के बराबर है। पहले हम जब 10 बराबर 20 के है, 10 बराबर कितने के है? 20 के। तो 1 बराबर कितने का होगा? 2। इस हिसाब से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6 लीटर और 7 दूनी 14, हो गया टोटल 20। अब अगर दूसरे का देखना, 7 और 5 12, 12 बराबर 36 के, तो 1 बराबर 3। जब 12 बराबर 36 के है तो 1 बराबर कितने का आएगा? 3 के। तो 7 या 21 और 3 पंजे 15।
अब कह रहा है कि टोटल कितना होगा, नए मिश्रण दोनों को जब मिला दिया जाए इनको तो कितना होगा, तो 21 ये हो जाएगा 27 और 14 और 15 29, कितना हो जाएगा 27 और 29, कितना 27 29। तो कितना आएगा इसका सही आंसर क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन सी 27 और 29, कितना आएगा 27 और 29। और एक है कि अभी इसकी पूरे सॉल्यूशन की स्क्रीन पे तो करवा दिया है, एक पूरा सॉल्यूशन इसका एक इमेज आएगी उसमें देख लेना कि किस हिसाब से कॉपी से एक इमेज लगा दी जाएगी सॉल्यूशन की, वो भी आप देख लेना समझ लेना, ठीक है। इमेज देखना भाई कि उसमें कैसे हिसाब से लीटर को तोड़ा है और किस हिसाब से अनुपात समानुपात को हमने माना और किस हिसाब से हमने ज्ञात किया है, ठीक है भाई। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ x+3 x-3, तो कि x+3 x-3 का गुणनफल निकला, एक और प्लस एक और माइनस, तो क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, a+b और a-b किसके बराबर होता है, वो होता है a² प्लस b² के। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a² माइनस b² माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो x² माइनस 9, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो इसका सही होगा a² माइनस b²। अगला क्वेश्चन देखो, 12 सेंटीमीटर किनारे वाली लकड़ी के बक्से की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आकार एक घन है। तो भाई घन का वर्ग कितना होता है ये बताना, घन का जो क्षेत्रफल वो कितना होता है, वो होता है 6a², तो कितना हो जाएगा 6 गुना में 12 गुना 12, इसका आंसर बस ये बताना 6 गुना में 12 12 हो गए, 6 गुना में 144, तो गुना करनी 144 और 6 की गुना करनी है, 144 और 6 की गुना कितनी है, वो होगी कितनी 864, कितनी होगी 864, ऑप्शन जो बी है इसका सही होगा, वो होगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 2 कोष्टक में 14 प्लस 6 माइनस 1, तो भाई 14 और 6 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, 15 दूनी 30, कितना आएगा, इसका आएगा 30, क्योंकि 14 और 6 20, 20 में 5 घटाएंगे 15, 15 गुना 2 बचा हुआ 30 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 49 में कि क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ 33.33 बटे में 1.1 को हल करना है। देखो ये लिखा क्या है कि 33.33, पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 100 नीचे, बटे में लिखा हुआ है 1.1 मतलब इसका पॉइंट चला जाएगा ऊपर, तो पॉइंट से पॉइंट कटे 11 से 11 33, अब 33 भाग हो गया, बच गया यहाँ क्वेश्चन 3, तो ना जाने 0 और 11 33, 303, कितना आ गया 303 बटे में 10, तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, कितना आएगा 30.3, कितना आएगा 30.3, जो ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 30.3। अगला क्वेश्चन 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय करती है, कोई कार है वो 10 मीटर की दूरी 1 सेकंड तय करती है, तो कार की गति होता है ना किलोमीटर पर आवर में, भाई किलोमीटर पर आवर में चेंज करने क्या करते हैं, हम करते हैं 18/5 से गुना 5 से 2, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होगी वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन है 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, सभी क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन गलत है वो सही करवा दिए हैं, देख लेना पूरी वीडियो देखना जिससे कि तुम्हारी समझ में आए कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं पेपर में और किस तरह से उनको हमें करना। अगर देखो तुम एक चीज़ और होगी, जो तुम सोचते हैं कि हम 50 में 50 क्वेश्चन कर लेंगे, पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 50 में 50 करना वैसे भी कहाँ पॉसिबल होता, काफ़ी पढ़ना पड़ता तब भी नहीं हो पाते हैं। जो क्या है कि तुम यदि ऐसे पेपर में तुम यदि 35 प्लस भी क्वेश्चन करते हो, 35 से 40 के बीच, 35 प्लस या 40 प्लस भी क्वेश्चन करते हो, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो आर्मी में बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसलिए नेगेटिव कभी नहीं करें, नेगेटिव में तो कभी करना ही नहीं है, क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें करो, जो नहीं आता उन्हें छोड़ दो। और चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई। मैं चाहता हूँ इसके शेयर इतने हों कि जो बच्चे हैं 31 अक्टूबर का पेपर देने वाले हैं वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे कि उनके समझ में आ जाए कि पेपर जो है वो किस तरह से आता है, ठीक है।